आज हम 10th क्लास का बॉन्डिंग ऑफ मेटल एंड नॉन बॉन्डिंग यानी कि हम वैलेंसी के बारे में बात कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द मेटल्स have less than 4 electrons in outermost orbit of a metal. So they donate this electron and makes the positive ion. होता क्या है कि जब किसी एलिमेंट में आउटर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या आउटर मोस्ट ऑर्बिट में लेस देन 4 हो तो वो उसको डोनेट कर देता है और ये प्रॉपर्टी मेटल में होल्ड होती है। ये पॉजिटिव जब ये डोनेट कर देता है तो जो रिमेनिंग पार्ट बचता है दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव। Most of the metals do this and cause the positive ion like sodium. The atomic number of sodium is 11 and electronic configuration is 281. Look here, यहाँ देखो, यहाँ outer most orbit में कितना 1 इलेक्ट्रॉन बचा है। आप देखिए जरा, अगर 1 इसको सोडियम का देखें तो सोडियम का एटम ये इसका न्यूक्लियस हो गया। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एनदर जो आपकी ऑर्बिट होगी उसमें कितने होंगे, इसके अकॉर्डिंग 8 होंगे, 4 5 6 7 8 और जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट सबसे बाहर की उसमें 1 इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन क्या है, ये लूजली फिटेड होता है। रूम टेम्परेचर पर जब इसको एनर्जी रिसीव होती है तो क्या करता है, ये अपने प्लेस को छोड़ देता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन की चार्ज माइनस होती 1.69 1.6 10 की पावर 19। तो ये इस प्लेस पर 1.6 into 10 पावर 19 कूलाम की इक्वल इसमें एक पॉजिटिव होल बना देता है, पॉजिटिव प्लेस छोड़ देता है और ये कहलाता है आपका पॉजिटिव आयन। ओके, अब आप देखें नॉन मेटल्स में, नॉन मेटल मतलब हुआ आपका कार्बन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। इन सबके आउटर मोस्ट ऑर्बिट सिमिलर है, सेम डायग्राम। सब में आउटर मोस्ट ऑर्बिट मतलब ये बाहर वाली ऑर्बिट में 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे। 4 एक बैलेंसिंग है, 4 में ना तो कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को देता है ना लेता है। स्पेशल कंडीशंस में अगर ऐसा हो जाए तो वो 4 को ले लेगा या 4 को दे देगा, तो उसकी प्लस माइनस 4 तो बैलेंसिंग पॉसिबल है, बट स्पेशल केसेस में। यहाँ नॉन मेटल्स में क्या है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में वो जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स है वो 4 से ज्यादा होते हैं और 4 से ज्यादा होने की वजह से वो 4, जैसे कि मैंने 4 बताया, 4 इलेक्ट्रॉन वाले ना तो इलेक्ट्रॉन इजीली ले पाते हैं ना दे पाते हैं, तो 4 से ज्यादा होंगे तभी वो किसी दूसरे एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन्स को ले लेंगे। तो क्या होता क्या है, मोस्टली इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इनकी टेंडेंसी होती है टू मेक द 8 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, सो दे रिसीव द इलेक्ट्रॉन व्हिच रिलीज बाय द मोस्टली मेटल्स, जो मोटर मेटल्स होते हैं जो कि पॉजिटिव आयन बनाते हैं। इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को लिया, तो यहाँ क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन का नंबर, इन नॉन मेटल की बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ेगा। तो देखिए अगर हम इसका देख लें तो ये क्लोरीन है, क्लोरीन का हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर किया, ये होता क्या है 17 होता है इसका एटॉमिक नंबर। तो फर्स्ट ऑर्बिट में आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, दूसरे वाले में 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने है, लास्ट में 7 है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7। अब इसकी टेंडेंसी क्या है, स्टेबल जब ही होगा जब वो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए आउट मोस्ट ऑर्बिट में, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, रिसीव कर लेगा या एक्सेप्ट कर लेगा, और जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और ये स्टेबल पोजीशन में हो जाएगा। अब स्टेबल पोजीशन में जब हो गया तो उसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया, तो 1 इलेक्ट्रॉन लेने पर क्या होगा, देखो यहाँ एक रिसीव किया तो इस पर एक नेगेटिव चार्ज आ गया, ये कहलाता है नेगेटिव आयन। अब देखो नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन जब भी पास आएंगे, अभी जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है,
तो ये एक दूसरे को अटैक करते हैं और एक दूसरे से स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, और उनके बीच एक फोर्स काम करता है जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, और वो आपका वैलेंस बॉन्ड कहलाता है। ठीक है, जब वैलेंस बॉन्ड बनेगा तो दोनों एक दूसरे से चिपक जाएंगे और जो कंपाउंड बनेगा वो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड कहलाता है। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड जो है, इनके बीच का जो बॉन्ड है वो बॉन्ड क्या कर रहा है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करा रहा है, अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उसी की वजह से एक दूसरे से ये चिपके हुए हैं। अच्छा, अब इनकी प्रॉपर्टी क्या है, जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होते हैं वो वाटर में सॉल्यूट हो जाते हैं, घुल जाते हैं, और घुलने पर अगर उन्हें इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो उस सॉल्यूशन से होकर इलेक्ट्रिसिटी आपके पूरे सर्किट को कंप्लीट कर देती है। दूसरा ये है कि ये जो है सॉल्यूशंस जो है इलेक्ट्रिसिटी को कर रहे हैं, और ये करते क्यों हैं, ये इसलिए करते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जो है वाटर में फ्रीली मूव करते हैं। जब वो फ्रीली मूव करते हैं तो चार्ज का फ्लो, किसी भी जगह पर चार्ज का फ्लो हो, दैट फॉर्म का करंट, सो ये करंट फॉर्म करता है, और करंट फॉर्म करने की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ये आपकी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के बारे में एक क्लियर कट और स्मॉल डिस्कशन है, जिससे आप बॉन्डिंग एंड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को अच्छे से तरह समझ सकते हैं। अब हम आगे